आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नीमका थाना में गैस की जो मारामारी चल रही है, गैस का जो रेट बढ़ा दिया गया एक झटके में 60 रुपए, जब कभी 5 या 10 रुपए बढ़ा देते थे तो हम पार्लियामेंट में सुनते थे अटल बिहारी जी की कई कविताएं इनके ऊपर। हम बार बार इनको विपक्ष वालों का आंदोलन देखते थे, अगर 1 रुपया बढ़ जाता कि डीजल पे या पेट्रोल पे या किसी गैस पर, लेकिन एक साथ 60 रुपए बढ़ा देना, और 60 रुपए भी जबकि मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे अभी अभी 90% का प्रोडक्शन यही होता है, और 60 रुपए बढ़ाने के बाद भी ये जिस तरीके का मामला और अफवाह फैला रहे हैं कि अगर कोई गैस के बारे में डिस्कस करेगा या कोई गैस के बारे में किल्लत के बारे में बात करेगा, वो एक तरह से देशद्रोही के रूप में देखा जाएगा। तो ये जरूरी हो गया था कांग्रेस के लिए एक साथ 60 रुपए बढ़ा देना और गैस को एकदम गायब कर देना। तो इसके लिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद नारायण गशिया जी, हमारे बीच में हमारे नीमका थाना के लोकप्रिय विधायक सुरेश जी मोदी जी, हमारे बीच में हमारे यहाँ के श्री माधोपुर के पीसीसी सदस्य और युवा, मैं कहता हूँ संघर्षशील नेता भाई बालेंद्र शेखावत जी, हमारे बीच में विराजमान हरीश जी चौधरी जी, हमारे बीच में विराजमान सभी प्रकोष्ठ जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण और सभी पदाधिकारीगण जो आप लोग सब पधारे हैं। आज का ये माहौल अगर आप देखें तो भारत की तो किसी से इतनी बिगड़ भी नहीं रही थी कि इसके तेल को और गैस को रोकने की जरूरत पड़ जाए हार्मूज की उसमें, लेकिन अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नेता साबित करने के लिए, अपने आप को अहंकार और घमंड की वजह से इजराइल में जाके, ये तो गनीमत रही, ये 4 या 5 दिन में युद्ध खत्म नहीं हुआ, वरना ये भाजपा के लोग ये कहते कि नरेंद्र जी गए थे प्लेन लेकर, रातों रात जाके एक मंत्र देकर आए कि इस वक्त बहुत कमजोरी है विश्व में, अटैक कर दो 4 दिन में ही जीत जाओगे। ये अफवाह फैलाते हैं लोग कि ये सब हमारी वजह से हुआ, नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ। इनकी अफवाह मैं कहता हूं इस तरीके से ये फैलाते हैं, इनका एक षड्यंत्र आरएसएस के माध्यम से, और जिस तरीके से ग्रास रूट में अपनी बात पहुंचाते हैं और आरएसएस के लोग जगह जगह जाकर मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी जी है मुमकिन है। मैं कहता हूं परमपिता परमेश्वर भी जिसमें मेहरबान होता है, जिस खेत पर वो खेती के चारों कुएं ही समान नहीं होते, इस नरेंद्र मोदी के हाथ में ऐसी क्या चीज आ गई कि ये कह दे वो ही मुमकिन हो जाए। ये आदमी षड्यंत्रकारी, ये आंदोलन की कांग्रेस जिस तरीके से आंदोलन कर रही है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी एक डेमोक्रेटिक पैटर्न में जो पार्टियां होती है आमने सामने विरोध भी करते हैं, आमने सामने बोलते भी हैं, लेकिन इस पार्टी ने, इस भाजपा ने तो हद ही कर दी। ये तानाशाही का सा एक नमूना जो डेमोक्रेटिक पैटर्न की चद्दर ओढ़ के आपके हमारे सामने जो ढोंग रच रहा है, ये इसने हर जगह ईडी का काम करवाया और ईडी के नाम से तबाही मचाई कि इसकी ये फाइल खुल गई, इसकी ये भ्रष्टाचार की फाइल खुल गई। मैं कहता हूं इसका भी बाप निकला ये ट्रंप, इसने एपिस्टोन की एक ऐसी फाइल खोली कि प्राइमान हो गया, ये पार्लियामेंट जाना भूल गया। पार्लियामेंट में जाते हुए इसको झटका लगता है कि कहीं एपिस्टोन की फाइल का तेरे वाला नाम ये ट्रंप ना लेते। ट्रंप ने कहा कि मैं 2 मिनट में इसका पॉलिटिकली कैरियर समाप्त कर सकता हूं। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? ऐसी हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं, ये इनको भी महसूस है और ये इसीलिए पार्लियामेंट में नहीं जा रहे। और जब हमारे युवा नेता और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता और विपक्ष के लीडर जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तब कभी देशद्रोही का नाम
ले देते हैं, कभी कह देते हैं ये सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भारत की बपोती नहीं है, ये भारत आप हम सबका है, ये भारत उसका है जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर और जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आज ये 70 साल बाद आकर उस हालात को देखिए जब 70 साल पहले आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद में ये भारत का निर्माण हुआ और उस वक्त कांग्रेस ने किस तरीके से नेहरू जी ने इन्होंने मिलकर और जो ये चीजें बनाई, आज उसका ये फल है। ये कहते हैं 70 साल में क्या किया, मैं कहता हूं 70 साल में तेरे जैसे एक अहंकारी इंसान को और एक डेमोक्रेटिक पैटर्न का एक तोला ओढ़कर राज करने का जो अधिकार दे दिया, ये दे दिया डेमोक्रेसी ने। और ये बहुत बड़ी एक देन है इस 70 साल की, वरना झूठ बोलकर और झूठ बोलने के बाद कहते थे ये तो सगुफा था चुनावी, ये तो चुनावी सगुफा था। एक षड्यंत्रकारी, एक तानाशाह आदमी का अंग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिस तरीके से होता है वो अपन ने सद्दाम हुसैन से लेकर बहुतों का देखा है, 3 गज जमीन अलॉट नहीं होती है, उसको समुद्र के अंदर ही दफनाया जाता है, उसको जमीन पे अलॉट नहीं होती है। ये इस तानाशाह का आखिरी अंत आप देखना, सेम इस तरीके से होगा। आप राजतंत्र में रहकर, आप लोकतंत्र में रहकर और आप तानाशाही की बात करते हैं, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते, विपक्ष का नेता बोलना चाहे तो उसका देशद्रोही और तरह तरह के ऐसे आरोप लगाते हो। आपको मैं बता दूं, आपने पहले भी प्राइम मिनिस्टर बहुत देखे हैं, सरदार मनमोहन सिंह जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर, जब वो बोलते थे तो कितने सौम्य भाषा में, कितने शालीन चेहरा लेकर हम अपनी बात कहते थे। लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो आप और हम सब देखते हैं टीवी में, ऐसे लगता है जैसे कोई घाघ षड्यंत्रकारी, क्योंकि चेहरा आभा मंडल जो भी आप और हम देखते हैं, किसी महापुरुष के पीछे एक गोल चेहरा होता है, उसके चेहरे के पीछे वो चेहरा क्या होता है, वो सूरज थोड़ी होता है, वो उसको आभा मंडल को दर्शाने के लिए कि ये आदमी नेक है, ये आदमी जनसेवक है, ये आदमी गरीबों का हितैषी है, ये आदमी राष्ट्र के लिए समर्पित है, ये आदमी दीन दुखियों की आवाज को लेकर ऊपर तक जाता है, तब उसका आभा मंडल बनता है। और इस षड्यंत्रकारी का आभा मंडल जब देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे रेलवे स्टेशन पर कोई कंबल को उठाकर भागने वाला आदमी बोल रहा हो। कभी आपने देखा एक सौम्य प्राइम मिनिस्टर का चेहरा और कभी नजर आया हो तो उसका कारण है उसके मन में, उसके तन में, उसके विचार में देशद्रोही की एक ऐसी जहर भरा हुआ है, चाहे सबको सुलटा दिया जाए, धर्म के नाम पे राजनीति करो, चाहे सबको सुलटा दिया जाए, आप जाति पाति को आगे लाकर और अपना राज को हथियाओ, आप पैसे का इतना बवंडर मचा लो, कांग्रेस ने 70 साल में इकट्ठा नहीं किया। आज इनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे बड़े बड़े ऑफिस बन गए, ये लुटेरे हैं लुटेरे, और इन लुटेरों का सामना करने के लिए आप हम सबको एक होना पड़ेगा। और आप हम सब एक होंगे। अभी थोड़ी देर पहले एससी प्रकोष्ठ के सभी सदस्यगण की मीटिंग थी, मैंने उनको कहा कांग्रेस एससी एसटी और दलित लोगों को आगे हमेशा बढ़ाती रही और आप लोगों का समय आ गया, आप जाग जाइए, वरना ये भाजपा आपको कूड़े में लगा देगी। समय है पंचायती राज में सौदागिरी पे आ जाना, सौदागिरी में ओबीसी को भी, एससी को भी, एसटी को भी, अगर सरपंची लेते हो तो डेलीगेट दे दो, अगर डेलीगेट लेते हो तो जिला पार्षद दे दो, जमीन बातों पे आओगे तब जी पाओगे, वरना महात्मा गांधी जी की विचारधारा ही रखोगे तो ये आगे नहीं आने देंगे। आप लोगों के लिए हमने 15 मिनट में जो आपको समझाया उस पैटर्न पे चलना पड़ेगा और पैटर्न पे चल के इनको जब एहसास कराएंगे नीम का थाना क्षेत्र में एक भी सीट भाजपा की नहीं जीती, तब ये जिला वापस तब आएगा। वो ये सोचेंगे मार भी दिया, पीट भी दिया, खूब भी दिया, बर्बाद भी कर दिया, तबाह भी कर दिया और जिला बर्बाद कर दिया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नहीं, आप हम सब एक होंगे। सुरेश जी, आप, मैंने पहले भी कहा है, आपकी अगुवाई में इनको एक सीट जीतने का मौका नहीं देंगे। बालेंद्र जी, आपकी अगुवाई में श्री माधोपुर में इनके एक सीट आत्महत्या करने देना, क्योंकि श्री माधोपुर वाले खर्रा साहब बहुत बड़े अपराधी हैं, इस जिले को खोने में बहुत बड़े अपराधी वो है मेन
इसलिए आपका हमारा धर्म बनता है। और खगड़ेला उनसे भी कहना चाहूंगा, आपका हमारा धर्म बनता है। जब तीनों जगह भाजपा का पार्टियां साफ हो जाएगा, या तो वही जिला बना देंगे, नहीं फिर कांग्रेस तो जिला बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।